बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम नुमान खालिक फ्रॉम AKFDS अकेडमी। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे 2.16 शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों इसके दो पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी के दूसरे पार्ट में। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले एक लफ्ज़ समझ लें, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का कि मोशन क्या होती है, किसी ना किसी रिस्पेक्ट से होती है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर आप वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर करते हैं तो वो भी किसी ना किसी रिस्पेक्ट से आप मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल से फ़र्ज़ करें आपके पास एक कार है, एक कार है, वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये किसकी रिस्पेक्ट से है, मतलब मैं आपको कहता हूँ कि ये कैसे 20 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ये मैं कहूँ 30 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर बच्चों आप सिंपल जवाब ये देंगे कि मीटर पे जो रीडिंग आ रही है, ठीक है, बाइक की या कार की मीटर पे रीडिंग आ रही है वही इसकी स्पीड है, ठीक है। लेकिन बच्चों एक और कॉन्सेप्ट जरा देखें, स्पीड बेसिकली मेजर होती है किसी ना किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से, ठीक है, किसी ना किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से। फर्ज करें एक ऑब्जर्वर है जो रेस्ट के ऊपर है, बाहर रोड के ऊपर रेस्ट के ऊपर, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड के ऊपर ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और ये कार 20 की वेलोसिटी से मूव करती है। किसकी रिस्पेक्ट से? इस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आप ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सिंपली आप 20 माइनस 0 करेंगे तो जवाब मेरे पास क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो कार ए की वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ऐसे एक और एग्जांपल है, फर्ज करें कि एक दूसरी कार है, कार बी, वो मूव करती है 30 मीटर पर सेकेंड के साथ किसी ना किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से। वो ऑब्जर्वर आप फर्ज कर लें, यही ऑब्जर्वर है जो किस पे खड़ा हुआ है, 0 मीटर पर सेकंड के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। आप कैसे साबित करेंगे कि ये 30 के साथ मूव कर रहे हैं? तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप 30 माइनस 0 करेंगे जिसकी रिस्पेक्ट से आप ले रहे हैं वेलोसिटी, तो जवाब मेरे पास क्या आएगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो ये कार बी किसके साथ मूव कर रही है, 30 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन अगर बच्चों मैं आपको कहता हूं कि कार बी की वेलोसिटी फाइंड करें कार ए की रिस्पेक्ट से, अब रिस्पेक्ट चेंज हो गया। पहले जो रिस्पेक्ट था वो था आपका 0 मीटर पर सेकंड वाला, यानी कि रेस्ट पे ऑब्जर्वर। अब वो ऑब्जर्वर आपका क्या है, रेस्ट पे नहीं है। ए कार भी मूव कर रही है विद द वेलोसिटी 20, ठीक है। तब आप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे कार बी की? तो बच्चों आप सिंपल क्या करेंगे, 30 माइनस 20, यानी कि कार बी की वेलोसिटी को माइनस करेंगे कार ए की वेलोसिटी से, ठीक है। तो जवाब मेरे पास क्या आया, 10 मीटर पर सेकंड। तो दो कार बी की दो वेलोसिटीज हैं, एक है आपकी 30, एक है आपका 10। 30 कब है, जब आप ऑब्जर्व करेंगे रेस्ट के ऊपर आगे। 10 कब है, जब आप ऑब्जर्व करेंगे विद कार ए के लिहाज से। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, ठीक है। यानी कि हर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है उसके रिस्पेक्ट के लिहाज से, ठीक है। बच्चों ये जो वेलोसिटी आप फाइंड करते हैं किसी ना किसी रिस्पेक्ट से, किसी ना किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से, किसी ना किसी फिक्स पॉइंट के लिहाज से, ठीक है, उसको आप नाम देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। यानी कि आप सिंपल क्या करेंगे, दोनों वेलोसिटीज को माइनस कर देंगे, जो जवाब आएगा वो आपकी क्या होगी, एक्चुअल वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी 30 भी हो सकती है, वो वेलोसिटी 10 भी हो सकती है। इट डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वर क्या है, आप किस लिहाज से वेलोसिटी आप ले रहे हैं। बच्चों समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। मजीद बच्चों इसका सेकंड ईयर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपका आता है लास्ट चैप्टर्स में, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझें कि किसी चीज़ की वेलोसिटी किसी रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो बच्चों हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ बुक से। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहे हैं 2 शिप X and Y आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एट इक्वल स्पीड। बच्चों 2 शिप है X और Y, दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है, इक्वल स्पीड के साथ। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ X इज ड्यू टू नॉर्थ। जो शिप X की डायरेक्शन है, जो सही डायरेक्शन है एक्चुअल, वो क्या है, नॉर्थ की तरफ है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और आपका वेस्ट। तो शिप X की जो डायरेक्शन है वो क्या है, किस तरफ है, आपकी नॉर्थ के अलॉन्ग है विद द वेलोसिटी v, और ये मैं X शिप की है तो इसे मैं स्मॉल x के साथ डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ X शिप विद द वेलोसिटी v मूव कर रहा है, वो किस तरफ है, आपकी नॉर्थ की तरफ आ रही है। आगे बच्चों में कह रहे हैं ड्यू बट टू एन ऑब्जर्वर y ऑब्जर्वर के लिहाज से, यानी कि y शिप के लिहाज से, द अपेरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ x इज नॉर्थ ईस्ट। जो X शिप की डायरेक्शन है वो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान है। नॉर्थ और ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान। तो बच्चों ये आपका आ गया एक और वेक्टर, ये किस लिहाज से है, ये आपका Y शिप के लिहाज से, यानी कि किसी ना किसी रिस्पेक्ट के लिहाज से,
ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप सिंपल लिखेंगे Vx माइनस Vy, यानी कि आपका ये क्या आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। सिर्फ इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने ये सारी एग्जांपल आपको दी है, ठीक है, कि अगर आप वेलोसिटी लेते हैं किसी ना किसी रिस्पेक्ट से तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। जो वेलोसिटी आप ले रहे हैं और जिस रिस्पेक्ट से ले रहे हैं उनको आपने क्या कर देना है, आपस में माइनस कर देना है। बच्चे समझ आ रही है आपको, ठीक है। एक एक्चुअल डायरेक्शन है, लेकिन जो वाई शिप के ऊपर है बंदा बैठा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो आपकी एक्स शिप है वो मूव कर रही है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, ठीक है। आगे हमें क्या कह रहे हैं, आगे हमें सिंपल कह रहे हैं द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम दी विल बी। बच्चों ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, आपकी जो वाई शिप है वो किस तरफ मूव कर रही है ये आपने बताना है। एक बार दोबारा सुन लें, सिंपल आपकी दो शिप है, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, वो दोनों के दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन उनकी स्पीड इक्वल है, ठीक है। एक्स शिप की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो जा रही है नॉर्थ की तरफ विद द वेलोसिटी v, ठीक है। जो वाई शिप पे जो बंदा बैठा हुआ है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो एक्स शिप है वो मूव कर रही है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, ठीक है। वाई शिप किस तरफ जा रही है ये आपने बतानी है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हम एक और वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे जिसकी डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरफ होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दे लेता हूँ O A और ये आपका हो गया B, ठीक है। बेसिकली ये आपका हेड टू टेल रूल है बच्चों, ठीक है। ये फर्स्ट वेक्टर, ये आपका सेकंड वेक्टर और ये आपका थर्ड वेक्टर, ठीक है। बच्चों बेसिकली आपने A और B फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका Vx है, ये आपका Vy आ जाएगा और ये आपका रिजल्टेंट है Vx माइनस Vy। यहाँ पे आपने AP फाइंड करना है, AP से आपका क्या निकल आएगा, Vy निकल आएगा, ठीक है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरी का टाइप आपको समझ आया होगा। अब आपने जो लिखना है वो ये है, बेसिकली द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी वेस्ट। जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। रीजन क्या है वो आपने बतानी है। सबसे पहले आपने कुछ सपोज किया हुआ है कि आपकी जो Vx है वो वेलोसिटी है एक्स शिप की, ठीक है। Vy आपकी वेलोसिटी है वाई शिप की, या आपने यहाँ पे Vx और Vy फर्ज किया हुआ है, ठीक है। Vx माइनस Vy क्या है, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी कि एक्स शिप की वेलोसिटी y के लिहाज से। बच्चों अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ठीक है। बच्चों वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हेड टू टेल रूल आपने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट वेक्टर की हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल रखें, थर्ड वेक्टर बनना है जो फर्स्ट की टेल से सेकंड की हेड तक जा रहा होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका OA यानी कि ये वाला वेक्टर प्लस AB इक्वल होगा OB वेक्टर के, ठीक है। ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। बच्चों AB किसके बराबर है, सॉरी OA किसके बराबर है, आपका Vx के बराबर है। Vx आ गया आपका, AP आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और OB O से लेके B तक आपका किसके बराबर है, Vx माइनस Vy, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया Vx माइनस Vy, क्लियर है यहाँ तक। बच्चों यहाँ पे Vx और Vx आपका कैंसिल आउट हो गया, तो AB का जवाब आपका आ गया माइनस Vy, यानी कि AB किसके बराबर है, ये आपका माइनस Vy के बराबर है, ठीक है। इससे बिल्कुल उलट आपकी वाई शिप की डायरेक्शन होगी, यानी कि किस तरफ होगी, आपकी वेस्ट की तरफ Vy। पॉजिटिव में आप इसका जवाब लिखेंगे। बच्चा समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। यानी कि ये आपका माइनस Vy है, इसके उलट ले रहे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव में Vy आ जाएगा, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी वेस्ट, आपका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या है, वेस्ट के अलोंग है, ठीक है। बच्चों हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 2.16 का सेकंड पार्ट। बच्चों सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स F, एक F फोर्स है अप्लाइड ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट P। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है P ऑब्जेक्ट, उस पर अप्लाई हो रही है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक स्मॉल ऑब्जेक्ट P पे क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, ठीक है, जिसका मास m है, ठीक है। एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एंड एंगल। एक स्मूथ प्लेन है, इंक्लाइंड है, यानी कि किसी न किसी एंगल के ऊपर है और वो एंगल आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। The magnitude of the resultant force acting up and along the surface of plane of the object is। आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है जो प्लेन के अलोंग हो। प्लेन के अलोंग से क्या मराद है, या ऑब्जेक्ट आपका मूव करे अपवर्ड या ऑब्जेक्ट आपका मूव करे डाउनवर्ड, ठीक है। और इन 5 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बच्चों आर्टिकल को समझने से पहले एक पॉइंट जरा समझे, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली नेट फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी फोर्सेज हैं उनको प्लस माइनस करने के बाद जो एक जवाब आता है वो हमारे पास क्या होता है, नेट फोर्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके फर्स्ट कर लें कि फर्स्ट करें एक बुक है, बुक के ऊपर 2 फोर्सेज अमल कर रही हैं, एक है आपकी 10 न्यूटन की और एक है आपकी डाउनवर्ड 5 न्यूटन की, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आप नेट फोर्स निकालें तो आप नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, आप 10 माइनस 5 करेंगे और आपका नेट फोर्स क्या निकल आई, 5 न्यूटन निकल आई। आपने दोनों फोर्सेज को ऐड कर दिया। इसमें ध्यान रखिए आपने ऐड किया है। यहाँ पर जो नेगेटिव आया है ये बेसिकली डायरेक्शन के लिहाज से आया है। एक ही डायरेक्शन अपवर्ड है, एक ही डायरेक्शन क्या है आपकी डाउनवर्ड है,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि एक और फोर्स है जो अपवर्ड एक्ट हो रही है विद द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन की जो फोर्स है वो अपवर्ड है, ठीक है। अब आप नेट कैसे निकालेंगे? अगर आप अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव माने तो आपका ये हो जाएगा 10 न्यूटन की फोर्स प्लस सेकंड फोर्स 5 न्यूटन की फोर्स, और एक फोर्स आपकी डाउनवर्ड है जो कितनी है आपकी 5 की है, -5। माइनस क्यों आया? नेगेटिव की वजह से आपका आया, और यहाँ पे जवाब मेरे पास क्या आ गया? 10 न्यूटन। ये जो आपके आंसर्स आ रहे हैं ये आपके क्या है? नेट फोर्स के हैं, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स के हैं आपके आंसर है। समझ आ रही है आपको बात की कि अगर बहुत ज्यादा फोर्सेज एक्ट हो रही हैं, दो या दो से ज्यादा फोर्सेज एक्ट होती हैं, तो उन पे आप नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे भी यही केस है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपने कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आप कंपोनेंट्स में आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी आपकी दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स आपकी अप्लाइड फोर्स है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड फोर्स है इसका वेट, ऑब्जेक्ट P का वेट जो किस तरफ है आपका? डाउनवर्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का वेट आपका क्या आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है। बच्चों इनको आप कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, दोनों फोर्सेस को, वेट फोर्स को भी और आपकी अप्लाइड फोर्स को भी। वेट फोर्स को जब आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो बच्चों एक आपका हो गया x का कंपोनेंट, ठीक है, और एक आपका हो गया जो कुछ इस डायरेक्शन में है, और एक आपका हो गया y का कंपोनेंट जो कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। गौर कर लें, ये एंगल आपका थीटा और ये एंगल आपका 90, यानी कि ये जो आपका बेस बन रहा है और ये आपका परपेंडिकुलर बन रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है आपका, ये आपका हो जाएगा mg cos ऑफ एंगल x का कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है आपका ये हो जाएगा mg sin ऑफ एंगल। इनकी डायरेक्शन गौर कर लें, कोस वाला जो है वो डाउनवर्ड यानी कि इनवर्ड जा रहा है, इस बॉक्स के इनवर्ड जा रहा है, और जो साइन वाला है वो अलोंग इस तरफ है, सरफेस के अलोंग है, यानी कि साइन की वजह से अगर मोशन हुई तो इसके अलोंग होगी इस तरफ, और अगर कोस की वजह से मोशन होती है, बिल फॉर मोशन होती है, तो वो क्या होगी? बाल मूव करेगा इनवर्ड, इस बॉक्स के अंदर मूव करेगा। बच्चों अब आप कंपोनेंट ड्राइव करते हैं फोर्स के। तो बच्चों जो आपने फोर्स अप्लाई की है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों पैरेलल हैं, चाहे आप ये ले लें चाहे आप ये ले लें, ठीक है। तो बच्चों इनका भी कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें, एक आपका हो गया कोस का और एक आपका हो गया साइन का, ठीक है। अगर ये एंगल आपका थीटा है और ये 90 का है, तो ये आपका f कोस ऑफ एंगल कुछ इस डायरेक्शन में, और आपका f साइन ऑफ एंगल इनटू दी ये बॉक्स के अंदर है। समझ आ रही है आपको बात की, ठीक है। अब तक आपने दोनों फोर्सेस के सॉरी अब तक आपने दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। f के भी कंपोनेंट कोस और साइन, वेट के भी कंपोनेंट आपके आ गए हैं कोस और साइन के। बच्चों अपनी माइंड में जरा खुद स्टडी करें, अगर आप इस बॉल पे फोर्स लगाते हैं तो बॉल की मोशन क्या होगी? बॉल की मोशन बच्चों क्या हो सकती है? या तो वो अपवर्ड मूव करेगा सरफेस के साथ, या वो मूव करेगा डाउनवर्ड सरफेस के साथ। ना वो इनवर्ड मूव करेगा बॉक्स के, फोर्स आप जितनी मर्जी लगा दे लेकिन वो इनवर्ड नहीं जाएगा, या वो आउटवर्ड नहीं आ रहा होगा, वो बाहर की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने वो फोर्स बतानी है जो सरफेस के साथ है। तो बच्चों सरफेस के साथ मतलब क्या है? या तो अपवर्ड मूव करे या आपकी डाउनवर्ड मूव करे, ठीक है। तो बच्चों जरा गौर करें, अगर आप बात करते हैं इस अप्लाइड फोर्स पे, बच्चों अप्लाइड फोर्स का जो साइन वाला कंपोनेंट है ये किस तरफ है? आपका इनवर्ड है, और अगर इनवर्ड है तो आपका ये सरफेस के साथ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया? आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप f का कोस वाला कंपोनेंट डिस्कस करें, कोस वाला कंपोनेंट किसके साथ है? सरफेस के साथ आ रहा है, यानी कि बाल की जिस तरफ मोशन होगी उसी तरफ ये आपका कोस वाला कंपोनेंट जा रहा है, तो इस कंपोनेंट की वजह से मोशन आपकी हो सकती है। ऐसे वेट पे आ जाए बच्चों, वेट का जो कोस वाला कंपोनेंट है वो क्या है? आपका इनवर्ड है, ठीक है, सरफेस के अलोंग नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरफेस के अलोंग आपने बताना है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इसकी वजह से मोशन आपकी जीरो है। mg साइन ऑफ एंगल जो है वो आपका अलोंग द सरफेस है, अगर mg साइन ऑफ एंगल की वजह से मोशन होगी तो वो डाउनवर्ड मोशन होगी कुछ इस तरफ, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपका? करेक्ट है, सरफेस के अलोंग है। समझा रही है आपको बात की? तो दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट ड्राइव करने के बाद आपके पास दो कंपोनेंट बच गए, वेट का साइन वाला कंपोनेंट और फोर्स का आपका कोस वाला कंपोनेंट, यानी कि जो नेट फोर्स होगी वो इन दोनों कंपोनेंट के फोर्सेस की वजह से होगी, बाकी जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे? आपके जीरो हो जाएंगे। तो बच्चों इसका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है कि f कोस ऑफ एंगल अपवर्ड कंपोनेंट है, और mg साइन ऑफ एंगल क्या है? आपका डाउनवर्ड है, ठीक है। नेगेटिव क्या शो कर रहा है? बेसिकली ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, कोस वाला एंगल अपवर्ड है
जो साइन वाला एंगल है वो क्या है आपका डाउनवर्ड है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। जो अलोंग है, ठीक है, वो टिक है, वो उसके अलोंग मोशन हो सकती है, जो अलोंग नहीं है उसके अलोंग आपकी मोशन नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।